हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। जो चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है वो है व्हाट इज़ ऊप, एडवांटेजेस क्या होते हैं ऊप के, जावा क्या होता है, जावा का आर्किटेक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ऊप का जावा के साथ, और उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ऊप। ऊप जो है ये हमारे पास बेसिकली स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स की मदद से परफॉर्म की जाती है उसे हम ऊप कहते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और मेथड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डाटा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि परफॉर्म की जाती है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे मेथड्स लिखे जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बनाए जाते हैं जो डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली मेथड और डाटा दोनों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूटेड। ऊप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स. OOP makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. अगर हम OOP के एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली OOP हमें एक ऐसे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रीयूज कर सकते हैं, जिसमें हम लेस कोड यूज कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट टाइप है वो भी मिनिमम हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। और अगर हम जावा की बात करें जिसके साथ हमने OOP को बेसिकली डिस्कस करना है तो जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। मोस्टली हम जावा को क्यों यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली एंड्रॉयड की जितनी भी ऐप्स बनाई जाती हैं उनके बैकएंड पे हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग के लिए जावा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। इसके अलावा डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम जावा को यूज़ कर सकते हैं, एंड मच मच मोर एप्लीकेशंस दैट आर यूज्ड फॉर जावा। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जावा का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास हमारे पास जो है वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो कि हमें एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है या हमें एक ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फ्रूट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, एक ब्लूप्रिंट है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि फ्रूट पे मुश्तमिल है। अब इस फ्रूट्स के अंदर, इस क्लास के अंदर हर टाइप का फ्रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम क्लास कहते हैं। और अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें एप्पल भी होगा, बनाना भी होगा, मैंगो भी होगा, एंड एक्सेट्रा जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो सारे के सारे इस क्लास से बिलोंग करेंगे। और वो जो एग्जिस्टेंस है उन फ्रूट्स की बेसिकली उसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, और वो जो एग्जिस्टेंस है वो क्लास पे बेस कर रही होती है। इसी तरह अगर हम कार को डिस्कस करें तो कार भी हमारे पास जो है वो एक क्लास है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स को जो है वो इनहेरिट कर रही होती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को कलेक्ट कर रही होती है। अगर हम इसमें देखें तो कल्टस आ जाता है, ऑडी आ जाता है, टोयोटा आ जाता है, एक्सेट्रा। इसी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ नेम ऑफ कार्स जो है वो सारी की सारी बेसिकली कार की एग्जिस्टेंस हैं जो कि इस क्लास के साथ एसोसिएट कर दी गई हैं। अ कार इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट, कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, या एक क्लास जो है वो हमें ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस जो है वो बेसिकली अकरेंस होती है, एक सिंगल अकरेंस जो है क्लास की उसको कहा जाता है इंस्टेंस। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल फ्रूट देखा,
फ्रूट के अंदर एक एप्पल जो है वो सिंगल इंस्टेंस है, तो उस सिंगल इंस्टेंस को जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर हम इसकी जनरल एग्जांपल देखें तो जनरल एग्जांपल्स में अगर स्टूडेंट की हमारे पास एक क्लास आती है तो स्टूडेंट की क्लास जो है वो बेसिकली एक टेम्पलेट है जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो उस क्लास में लेट्स सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो 20 और 30 स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली उस क्लास के इंस्टेंस कहलाते हैं जो कि बिलोंग करते हैं अपनी क्लास से। when the individual objects are created, अगर हम कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के लिए तो वो बेसिकली अपनी क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उन सबको वो इनहेरिट कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है। अभी हमने एग्जांपल यूज की स्टूडेंट की क्लास की, तो उसमें अगर 20 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि 20 के 20 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसके मेथड्स हैं वो उन सबको इनहेरिट करेगा, उन सबको वो यूज कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रिमेनिंग टॉपिक्स को देखने के लिए लेक्चर 1 पार्ट 2 पे क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज।